और जब ऐसा समय आरंभ होता तो प्राणियों को सुकर्मों के प्रति सजग करने हेतु मैं खंड प्रलय उत्पन्न कर संपूर्ण जगत को चेतावनी देती। और सर्वप्रथम जो खंड प्रलय मैं उत्पन्न करती वो है सूर्य प्रलय। देवी तारा, देवी तारा, देवी तारा। संसार को प्राण शक्ति प्रदान करते तो उनमें समाहित विषाक्त वायु संसार के जीवों का नाश भी करती। मेरे देवी तारा स्वरूप ने सूर्य को प्रकट किया था और मेरे ही आदेश पर सूर्य प्रलय के समय देवी तारा और भी उग्र हो उठी और तब सभी 12 आदित्य सूर्य प्रकट होते। उन सूर्य की किरणों के प्रचंड ताप और विषैली वायु से मैं संसार के जीवों का नाश भी करती। धर्म का पालन और धर्मोचित मार्ग पर चलना ही उचित है। उन्हें ये स्मरण कराने और समझाने हेतु मुझे कभी-कभी अकाल जैसी प्राकृतिक भोजन भोजन जल। हमें क्षमा कीजिए माता, हमें क्षमा कीजिए माता, हम पर दया कीजिए, हम भक्ति पथ से विमुख हो गए। क्षमा कीजिए माता, हमें क्षमा कीजिए माता, हम पर दया कीजिए, हम भक्ति पथ से विमुख हो गए थे, हमें क्षमा कीजिए। खंड प्रलय को उत्पन्न कर ऐसी चेतावनी भेजती तो सभी सन्मार्ग पर लौटना प्रारंभ कर देते। इस प्रकार मैं सृष्टि में अनुशासन, सुव्यवस्था और शांति स्थापित कर देती हूँ, किंतु उसे दीर्घ अवधि तक स्थिर रखना अधिक कठिन है। वो किसी न किसी कारण से भंग हो ही जाती है। मनुष्य पुनः अपने पथ से भटक जाते हैं और मेरे क्रोध को जागृत करने का कारण बनते हैं। चेतावनी देने हेतु उत्पन्न करती जल प्रलय। इन खंड प्रलय के रूपों में मैं ये चेतावनी भेजती तो कुछ प्राणी उससे उचित पाठ सीखकर अपने भीतर सुधार लाकर सदाचार के पथ पर अग्रसर होते, किंतु कुछ ऐसे भी होते जो इतने पर भी सद्मार्ग पर नहीं लौटते। और मेरी इतनी चेतावनियों के बाद भी यदि प्राणियों का आचरण नहीं सुधरता तो कल पूर्ण होने पर मेरी प्रलय लीला होती, जिसमें पृथ्वी का विनाश आरंभ होता है, प्रकृति का अंत हो जाता है और प्रकृति के बिना पृथ्वी पर जीवन का भी अंत हो जाता है। देवी षोडशी।
सृष्टि पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, कोई भी शेष नहीं रहता। हाँ पुत्र, उचित दिशा में देख रहे हो तुम। तुम्हारी दृष्टि से ही तुम्हारे विचार इंगित हो रहे हैं, जो सर्वथा उचित है। एकमात्र पुत्र मार्कंडेय ही है जो सृष्टि के अंत के साक्षी होकर भी जीवित है। क्योंकि माता, ऋषि मार्कंडेय तो चिरंजीवी है। हाँ पुत्र, और पुत्र मार्कंडेय को सृष्टि के अंत के साक्षी बनने के क्रम में कुछ ऐसा भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसका अनुपम दिव्य सौंदर्य था। हाँ माता, प्रलय के उपरांत उस अथाह जल के मध्य एक द्वीप पर स्थित रहकर अनेकों वर्षों तक मैं चलायमान रहा, और तब मुझे एक वट का पत्ता दिखाई दिया, और उस पत्ते पर प्रभु नारायण अपने शिशु रूप में माता द्वारा सृष्टि के पुनरारंभ की प्रतीक्षा में थे। जब ऐसा दिव्य दृश्य उत्पन्न होता है, तब मैं पृथ्वी का पुनः सृजन कर सभी जीवों में प्राण भरती, और जब 4 युग बीत जाते हैं और मनुष्य सुपथ से भटकने लगते हैं, तो मैं विभिन्न संकेतों से उन्हें पुनः सावधान करती, और फिर कल्पांत में प्रलय के माध्यम से मैं सृष्टि को पुनः नष्ट करती, और यही क्रम सदैव चलता रहता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब मैं पूर्ण विनाश करने का निर्णय लेती, और तब महाप्रलय उत्पन्न होती। महाप्रलय? हाँ पुत्र, अभी तो तुमने प्रलय के विषय में सुना, किंतु इससे भी भयंकर और विनाशकारी होती है महाप्रलय, जिससे सभी कुछ नष्ट हो जाता है। देवी भुवनेश्वरी, देवी भुवनेश्वरी। प्रिय, महाप्रलय का समय समीप है। पृथ्वी का अंत हो रहा है प्रिय। स्वामी, हमें ज्ञात तो था ही कि ऐसा ही होगा। माता श्री महाकाली का ये निर्णय हमें स्वीकार है,
किंतु मुझे मात्र एक ही दुख है कि कुछ अंतराल के लिए हमें एक दूसरे से विलग होना हो। किंतु स्वामी, ऐसा होता है महाप्रलय, सब कुछ नष्ट कर देती हूँ मैं। कल्पांत होता है तब महाकाली और महाकाल महातांडव कर, महाप्रलय कर, संपूर्ण संसार का, समस्त प्राणी जनों का, देवताओं का, ब्रह्मदेव का, नारायण का, ग्रह नक्षत्रों, तारों और सूर्य का, सभी का नाश कर समस्त संसार को शून्य में परिवर्तित कर देते हैं। और उसके बाद मैं पुनः एक नवीन संसार की रचना करती हूँ और फिर मैं अपनी महाविद्या रूप धारण कर पुनः संसार के पालन में जुट जाती हूँ। और ये प्रक्रिया संसार के अनंत क्रम तक निरंतर चलती रहती है।
माता, आपकी ही अनोखी लीला आपके ही श्रीमुख से सुनकर हम कृतार्थ हुए। आपने अपनी 10 महाविद्या स्वरूपों का वर्णन किया और मैंने आपसे अनेक प्रश्न पूछे। उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए माता। किंतु जो भी आपकी लीला का साक्षी बना वो धन्य हुआ माता। और अब ऋषि मार्कंडे आपके स्वरूपों की महिमा विस्तार से लिखेंगे। जब माँ में परिवर्तन आने लगा तब मैं बहुत चिंतित हुआ था। किंतु अब मुझे ज्ञात हो गया कि उसके पीछे कितना बड़ा कारण निहित था। इसलिए अब मैं शांत हूँ माता। रक्ताब्धिपोतारुणपद्मसंस्थानां पाशाङ्कुशेष्वासशरासिपाणां शूलं कपालं ददतिं कराब्जै रक्तां त्रिनेत्रां प्रणमामि देवी। किंतु माता, एक प्रश्न तो अभी भी शेष है। आपने अपने प्रथम रूप में माता मातंगी का ही स्वरूप क्यों चुना, जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ तक पहुँचे? गणेश, मेरा कथन अभी समाप्त कहाँ हुआ है? मेरे मातंगी स्वरूप के तो अभी और भी दायित्व शेष है। तो माता, कृपा कर हमें वो दायित्व भी बताइए। हाँ माता। गणेश, प्रत्येक लीला का, प्रत्येक घटना का उचित समय होता है। तुम मेरे विभिन्न स्वरूपों और उसकी लीलाओं के बारे में जान रहे हो क्योंकि तुम्हारे लिए ये उचित समय है। किंतु यदि मैं अभी भी सब कुछ उजागर नहीं कर रही तो उसका भी एक कारण है। देवी मातंगी के अन्य दायित्वों के विषय में तुम्हें अवश्य ज्ञात होगा गणेश, किंतु उचित समय आने पर। स्मरण रखना गणेश, मेरी लीला अभी संपन्न नहीं हुई है, वो अभी भी शेष है। श्रवण तो हमारा परम सौभाग्य है। हम सभी की तो यही इच्छा है कि आप हमें इसी प्रकार अपनी कथा सुनाकर हमें कृतार्थ करती रहें और हमें सदैव ये आनंद प्राप्त होता रहे। सत्य है, माँ की कथा तो अपार आनंद का स्रोत है। तो सुनो पुत्र, मैं ही अपनी महाविद्या स्वरूपों को धारण कर अपनी लीला से संसार का सृजन, पालन और संहार करती हूँ। ये तो तुम्हें ज्ञात हो ही गया होगा। और ये भी सत्य है कि मेरे भिन्न स्वरूपों के रहस्य और कथा जानने हेतु आप सभी यहाँ एकत्रित हैं। मैंने ही पुत्र मार्कंडे को मार्कंडे पुराण की रचना हेतु यहाँ बुलाया है।